हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर जानेंगे कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है वो है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला से निकला हुआ है। तो ये त्रिपुरा की वैकेंसी है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर TAFS ग्रुप 1 ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट ये है। ठीक है, तो ये ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो पे स्केल रहने वाला है ₹10,230 से लेके आपका ये रहेगा 1 लाख 34,000 ₹800, जिसका ग्रेड पे रहेगा 4800 रुपीज़। ठीक है, तो ये 4800 ग्रेड पे की ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है, तो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जा सकती है। और इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा 13 अकॉर्डिंग टू त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक 2018। आगे अगर बात करेंगे कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं, टोटल यहाँ पे 60 पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जिसमें से यूआर की टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 1 है। एससी की टोटल 8 वैकेंसी हैं, एसटी की टोटल 12 वैकेंसी हैं, और टोटल यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 60 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिनमें से 2 जो वैकेंसी हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। इसका राइट उनके कमीशन के पास सुरक्षित है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूँ, ए में है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर है मतलब बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ एग्रो क्लाइमेट कंडीशन ऑफ त्रिपुरा, तो आपको त्रिपुरा के एग्रो क्लाइमेटिक नॉलेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ बंगाली और कोक बोरो, तो यहाँ पर आपको बंगाली या फिर कोक बोरो की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करेंगे एज की, तो मैक्सिमम 40 साल का यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो फिल कर सकता है, और जो एज की जो गणना होगी, काउंटिंग होगी, वो 11 सितंबर 2023 से की जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू SC ST अदर कैटेगरी सेल नॉट दिस रिलैक्सेशन। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। यहाँ बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि रोस्टर वेरिफिकेशन में 33% जो रिजर्वेशन है, वैकेंसीज़ में आरक्षण है, वो महिलाओं के लिए है। तो बात करेंगे SC में जो टोटल 8 पोस्ट हैं उसमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ST में टोटल 12 पोस्ट हैं उसमें 4 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। UR में टोटल जो 40 पोस्ट हैं उसमें से 14 वैकेंसी जो है वो केवल महिलाओं के लिए हैं। तो टोटल जो 60 में से 21 वैकेंसी पे महिलाओं का अधिकार है। महिला अभ्यर्थी ही सेलेक्ट होकर इस पोस्ट के लिए वहाँ पर अनिवार्य रूप से जाएंगी। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी गवर्न एज पर दिस लेटर डेटेड 29/1/2021। तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप 1 गैजेटेड की जो एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, वही फॉलो किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू रखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। अब बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 11/9/2023 अप टू 5:30 PM। तो 11 सितंबर 2023 को शाम को 5:30 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है,
ये आपकी लास्ट डेट हो गई और डेट ये आगे नहीं बढ़ेगी, आपको इसी डेट से पहले इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जो पहला है सिलेक्शन प्रोसीजर वो है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स। 180 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि पूरा MCQ टाइप होगा, ठीक है। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 180 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बात करेंगे इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, तो इंटरव्यू आपका रहेगा 20 नंबर का। तो टोटल जो मेरिट हो गई वो हो गई आपकी 200 मार्क्स की मेरिट आपकी रहेगी, इंटरव्यू प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो नेम ऑफ सब्जेक्ट में आपका जो पार्ट 1 रहेगा उसमें इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, ठीक है। इसके क्वेश्चन रहेंगे 30 MCQ टाइप रहेंगे। और पार्ट 2 में आपका MCQ बेस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप, ठीक है। तो टोटल हो गए 180 और 20 मार्क्स का आपका रहेगा इंटरव्यू प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट जो रहेगा 20 नंबर का। तो टोटल यहाँ पे 200 नंबर का जो मेरिट है वो बनाया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करेंगे तो ये आपके मेथड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने कॉल किए जाएंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कैटेगरी वाइज। 1 वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट, 2 वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट, और अगर 3 वैकेंसियाँ उससे ज़्यादा हैं तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और आगे बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल चालू हो जाएगा आपका 10/8 से 10 अगस्त से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और 11 सितंबर तक ये फॉर्म चलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं, ऑफलाइन मोड कोई भी नहीं है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कोई मोड यहाँ पे नहीं रखा गया है। बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिक्रूटमेंट फ़ीस की। तो ग्रुप 1 गैजेटेड पोस्ट के लिए 350 रुपये जो फ़ीस है वो निर्धारित की गई है। और 250 रुपये किन के लिए है, जो SC ST और BPL कार्ड होल्डर हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और कोई भी अगर आप गलती करते हो या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे सारी चीज़ें बोली गई हैं। और क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑफ द कमीशन एज टू द एलिजिबिलिटी एंड अदरवाइज अ कैंडिडेट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी फाइनल। और असेसमेंट एंड evaluation of the answer script done by the commission shall be final and shall not be open to scrutiny by any external authority। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पे क्लियरली ओपन कर दी है, वो है 2/12/2023 मतलब 2 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम भी संभावित हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि तैयारी में लग जाइए। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।